क्या आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते? क्या आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? या जो आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, या फिर वो लोग जो बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं? जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई ये बुक एटॉमिक हैबिट्स की समरी आपके लिए है, क्योंकि ये भी बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। किसी भी चीज में सफलता पानी है तो उसके लिए जुटे रहने की हैबिट डालनी पड़ती है, लेकिन अच्छी हैबिट कैसे डाली जा सकती है, इसी की सीक्रेट इस बुक में बताई गई है। समरी के मेन पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। नंबर 1, आदत बनती कैसे है। नंबर 2, आज अच्छी आदत बनने का फॉर्मूला। नंबर 3, लंबे समय तक हैबिट को कैसे जारी रखें। नंबर 4, टीनी हैबिट्स का कंपाउंड इफेक्ट। नंबर 5, हैबिट से अपनी आइडेंटिटी बदले। नंबर 6, आपकी इन्वायरमेंट में मैटर करती है। नंबर 7, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। नंबर 8, फैमिली और फ्रेंड्स का भी रोल होता है। नंबर 9, बेशक धीरे चले लेकिन हमेशा आगे बढ़ें। नंबर 10, कम मेहनत का तरीका ढूंढें। नंबर 11, काम जल्दी निपटाने का। दोस्तों, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर आपको अपने YouTube चैनल को देखने के लिए धन्यवाद करता हूं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। तो आइए अब हम ऊपर बताए गए एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, आदत बनती कैसे है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। कोई भी आदत फिर चाहे अच्छी हो या बुरी 4 स्टेज में बनती है। स्टेज 1, संकेत। सबसे पहले आपको बाहर से एक सिग्नल मिलता है, जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का पोस्टर देखते हैं तो आपके लिए सिग्नल का काम करता है। स्टेज 2, लालसा। सिग्नल मिलने के बाद आप में भी उस चीज की लालसा जाग उठती है। स्टेज 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। फिर आप उस पर लालसा या इच्छा को रिस्पॉन्स देते हैं, यानी आप उस काम को करने लगते हैं। जैसे स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आप में डिजायर आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हैं। नंबर 4, स्टेज रिवार्ड, इनाम। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग उसको खुशी और प्लीजर का इनाम या रिवार्ड देता है। आपने देखा होगा, सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लीजर से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे यही प्लीजर आपके दुखी का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाएं। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर ना देखें, बल्कि जॉगिंग करते हुए वहां से निकल जाएं। अगर संकेत मिले भी तो लालसा को खत्म कर दें। लालसा होने पर भी रिस्पॉन्स ना दें, बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे। नंबर 2, अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला। स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। इसके लिए आपको यही 4 स्टेप लेने हैं। पहला स्टेप, स्पष्ट। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका गोल क्लियर कर लें, मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना चाहते हैं। अगर आप दिमाग को यह टारगेट देंगे तो उसे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वह उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो ब्रेन कंफ्यूजन में रहेगा, क्योंकि बहुत सा का मतलब कुछ भी हो सकता है। आप ब्रेन को क्लियर गोल दें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये क्लियर कर लें कि कितने घंटे एक्सरसाइज करना है, 15 मिनट, 30 मिनट इत्यादि। जितना टाइम हो उतना ही करें। ऐसे ही कितने ही पुशअप मारने हैं यह पहले ही सोच लें, 20 मारने हैं, 40 मारने हैं, 80 मारने हैं। तो हर काम का टारगेट ऐसा रखें कि दिमाग ऑब्वियस या क्लियर हो पाए, तभी वो उसे आपसे अचीव करवाने की कोशिश करेगा। स्टेप 2, आकर्षक। गोल को अट्रैक्टिव यानी मजेदार बनाएं। दोस्तों, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसीलिए उसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग में एक रेप के बाद रेस्ट ले लें, दोस्तों के साथ गपशप मार लें। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ ना करें, हर आधे घंटे में ब्रेक जरूर लें और ब्रेक में कुछ इंटरेस्टिंग काम कर लें। स्टेप 3, आसान। गोल को अचीव करना है तो उसे इजी बना लें। इसके लिए पहले तो असंभव गोल ना रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डर में 100 पुशअप करने की ना सोचें। गोल को छोटे छोटे स्टेप में करें, इससे आपको बहुत आसान लगेगा। स्टेप 4, संतोषजनक।
गोल से आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो देखें कि आप मस्कुलर और हैंडसम होते जा रहे हैं, अपना फैट लूज कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हैं। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आप उसे अच्छी हैबिट को लंबे समय तक जारी रखने की कोशिश भी करेंगे। नंबर 3, लंबे समय तक हैबिट को कैसे जारी रखें? समय और स्थान। दोस्तों, अगर आप किसी भी गोल को पाने के लिए अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं तो काम जरूर करें। पहले उसे करने का टाइम निश्चित कर लें और दूसरा उस काम को कहां पर करेंगे यह भी डिसाइड कर लें। जैसे जिम किस समय करना है, कितने देर तक करना है, ये सब आप पहले तय कर लें। इससे आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा। फिर भी ये सोचना कि कौन से जिम में एक्सरसाइज करना है, इसीलिए समय और स्थान सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। नंबर 4, छोटी आदतों का कंपाउंड इफेक्ट। दोस्तों, कई सारी छोटी हैबिट्स बनाएं, इससे आपको दुगुना तिगुना चौगुना फायदा मिलेगा। जैसे हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करें, ऐसे ही छोटी छोटी आदतें आपको पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा डेवलप कर देगी। नंबर 5, हैबिट्स। हैबिट्स से अपनी पहचान बदलें। क्या लोग आपको आलसी बोलते हैं? क्या स्मोकर बोलते हैं? निकम्मा बोलते हैं? लोगों की नजर में आपकी पहचान क्या है? अगर सच में ही आप में कोई बुरी आदत है तो लोग उसे आपकी पहचान बना देते हैं। आपके पीठ पीछे आपका नाम वही होता है, इसके लिए आपकी निंदा की जाती है, लेकिन आप बड़ी सरलता से अपनी पहचान को आज और अभी बदल सकते हैं। आप बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे ऊपर बताया गया है। टीनी हैबिट्स डेली और नई आदत का बोझ मत समझिए। 15 मिनट ही कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट ही कर सकते हैं तो 5 मिनट ही करिए। सफल लोगों की यही आदत होती है, वे किसी भी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहते हैं। नंबर 6, आपकी इन्वायरमेंट भी मैटर करती है। दोस्तों, आप कहां उठते बैठते हैं यह भी बहुत मैटर करता है। सबको पता है गलत संगत का असर गलत होता है। स्मोकिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो आप भी स्मोकिंग करने लगेंगे, लेकिन एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डर करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो आप में भी एक्सरसाइज करने की प्रेरणा आएगी। इसीलिए डिसाइड करिए कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। बहुत सी बुरी संगत वाले एक दोस्त एक ना एक दिन आपको छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वो जॉब की वजह से दूर हो जाए या शादी करके आपसे दूर हो जाते हैं। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला, लेकिन जो बुरी या अच्छी आदतें वो देकर जाएगा वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए उचित फैसला लीजिए। नंबर 7, सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण करना सीखें। बुक में बताया गया है कि बुरी आदतों से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की जरूरत है। इसके भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे स्मोकिंग छोड़नी है तो आज ही सिगरेट के पैकेट को लात मारकर बाहर फेंक दें। बुरी आदत को बोले कि आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं और आप उसके गुलाम नहीं हैं। जब भी बुरी आदत के ख्याल आए तो एक्सरसाइज करने लग जाएं, जैसे पुशअप, सीटअप्स या रनिंग, कुछ भी करने लग जाएं। जैसे ही आपकी सांसें फूलने लगेंगी आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप अच्छी आदत के लिए कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में अगर पेन होने लगे तो बोले मैं इतना स्ट्रॉन्ग भी इतना पेन झेल सकता हूँ, या आई लव पेन बोले। इससे बहुत मोटिवेट हो जाएंगे आप। 8वां, फैमिली और फ्रेंड्स का भी रोल होता है। हैबिट्स को डलवाने में फैमिली और फ्रेंड्स का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर आपकी फैमिली के लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो आप भी उठ जाएंगे। कोई संगीत में रुचि रखता है और रियाज करता है तो आप भी करने लगेंगे। कोई घर में ड्रिंक करता है तो आप भी चोरी छुपे करने लग जाएंगे। नंबर 9, बेशक धीरे चलें लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़ें। दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं होती है। भागोगे तो हाफ जाओगे और रास्ते में मिलने वाले अद्भुत नजारों को भी मिस कर दोगे। आज का इंसान जब देखो भागता रहता है, किसी से आराम और प्यार से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन लालच की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। गाड़ी आ जाती है तो आदमी बंगले के लिए दौड़ने लगते हैं। बंगला आएगा तो बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस आएगा तो ज्यादा प्रॉपर्टी की दौड़ शुरू हो जाएगी। यह सब जरूर हासिल करना चाहिए, लेकिन आराम आराम से, ना कि 24 घंटे भागम भाग मचा करके। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए। उन्हें हेल्प चाहिए तो हेल्प कीजिए। लाइफ को फुल एंजॉय भी करिए।
इसीलिए कोई भी गोल पाना हो तो उसकी हैबिट डालिए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़िए। बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो डेली एक्सरसाइज करिए, चाहे 5 मिनट हो या 10 मिनट ही क्यों ना हो। ब्लॉगिंग करनी हो तो डेली लिखिए, चाहे 100 शब्द लिखें या 200 शब्द लिखें। और वो कहावत तो आपने सुना ही होगा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। नंबर 10, कम से कम प्रयास का कानून। अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कम से कम मेहनत करनी पड़े। इसका ये मतलब नहीं है कि गलत शॉर्टकट ढूंढना है, नहीं। अगर किसी काम को करने के 3 सही रास्ते होते हैं तो आपको सबसे कम एफर्ट वाला चुनना है, लेकिन होना चाहिए वो सही रास्ता। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो पहले यह मत सोचिए कि पहले मैं हर चीज सीख लेता हूं, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन आदि, फिर शुरू करूंगा। ऐसे तो सालों वेस्ट हो जाएंगे। पहले आप स्टार्ट कर दीजिए और साथ साथ सीखते रहिए। ऐसे ही ब्लॉग शुरू कीजिए और साथ साथ सीखते भी रहिए। देर करेंगे तो गूगल एडसेंस देखेगा कि आपका ब्लॉग अभी तो नया है, तो आपको अप्रूवल डिले हो जाएगा। इससे आप ब्लॉग पर एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा पाएंगे और एड्स के बिना पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए पहले ब्लॉग स्टार्ट कीजिए और फिर साथ साथ सीखते रहिए ताकि आपके ब्लॉग की उम्र ज्यादा लगे। बहुत से लोग तो YouTube पर वीडियो ही देखते रहते हैं, लेकिन YouTube एक जंगल है, जितना अंदर जाते हैं हो जाते हैं। एक के बाद 1000 वीडियो देखते चले जाते हैं, फिर आप एक्शन कब लेंगे? इसीलिए ओवर थिंकिंग से बचे और एक्शन लें। नंबर 11, काम जल्दी निपटाने का 2 मिनट का नियम। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि इस काम को बाद में कर लेंगे, लेकिन कितनी बार उस काम को हम भूल जाते हैं या टालते रहते हैं और धीरे धीरे लास्ट डेट आ जाती है, फिर हम उसको हड़बड़ी में उस काम को कर लेते हैं। तब तक बहुत से कामों का ढेर हमारे पास लग जाता है। इसीलिए काम को उसी समय में करने की आदत डालें। इसके लिए लेखक ने 2 मिनट का रूल दिया है। जैसे ही कोई काम मिले आप उसे 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करें। ब्रेन को पहले इस काम को 2 मिनट दें। जैसे फोन का बिल आए तो 2 मिनट में ही वेबसाइट पर जाके निपटा दें। एक्सरसाइज का मन है तो ब्रेन को बोले चलो 2 मिनट कर लेते हैं। बहुत से काम 2 मिनट में नहीं होगा, लेकिन यह ब्रेन को मोटिवेट करने का ट्रिक है, क्योंकि जब आप किसी काम को 2 मिनट करते हैं तो फिर 15 मिनट करने के लिए भी मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे पढ़ाई का मन ना हो तो बोले चलो 2 मिनट में फास्ट रिवीजन कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही पढ़ने लगेंगे 2 मिनट 20 मिनट भी बन जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस बुक की समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।